लेकिन हमारी सगी बुआ थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उसकी जगह दूसरी आ रही। उसने मेरे से बोला आज वो डांट रहे हैं तो क्या हुआ, ये वही जीजा है जो उंगली पकड़ के मुझे इस घर में लेके आया था। मतलब शादी करके मैं आई तो मैंने बचपन से कभी पापा बोल के नहीं देखा था। मैं सच बताऊं, मैं दिखाने नहीं लग रही हूँ, ये सच्चाई है। क्योंकि चीजें पता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आज मैं यहाँ कुछ और बोल रही हूँ, पर ये चीजें मेरी बहुत अच्छी रही हैं। मतलब स्ट्रगल रहा मेरा बचपन में, हद से ज्यादा रहा, लेकिन मायके को उठा के ले आई। अब हम आराम से हुआ। सब कहते थे साथ रहती है ना, एक दिन तेरा मतलब मायके की तरफ से ऐसा हो जाएगा कि तू वहाँ पैर रखने लायक नहीं रहेगी। आप थे 14-15 साल, मुझे मेरे चाचा ताऊ कोई बोलते भी नहीं थे। मतलब मेरी माँ यूं, तेरा भाई यूं, तेरा परिवार यूं, मतलब आज तक उनकी जुबान पे भी। जब 5-6 महीने बात करी तो मैंने अपने घर की सारी कंडीशन बताई अपने हस्बैंड को कि ये चीजें हैं, मेरी माँ की ये कंडीशन है, पापा मेरे हैं नहीं, और शायद शादी के बाद मुझे अपना परिवार साथ भी रखना पड़े, इस तरह की भी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उन्होंने सब चीजें मतलब हाँ ठीक है, हर चीज के लिए वो एग्री थे। और यही नहीं है कि शादी से पहले ही एग्री थे। कुछ चीजें होती है ना कि चलो वो प्यार में थे, शादी करनी थी, या वो मतलब एक अलग ही उम्र होती है उस चीज में, ठीक है कि आप हाँ मुझे ये भी कबूल है, ये भी सब चीजें, सब चीजों के लिए हाँ। उन्होंने बाद में वो बहुत अच्छे से निभाया। और मैंने मम्मी को यही चीज बताई थी कि एक तो मतलब रिश्तेदारी है, और मैंने अपनी फैमिली की सारी कंडीशन, उनको पता भी है, फिर भी मैंने सारी कंडीशन बताई, तो वो हर कंडीशन के लिए तैयार है। तो मम्मी को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मामा जी एग्री करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। क्योंकि गोद वगैरह नहीं मिले थे हमारे, सेम कास्ट थी, बस मतलब बाबा की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी कि वो एक उस पुरानी रिश्तेदारी को लेके, देखो दिक्कत शायद थी भी, उनका कहना भी सही था। मतलब मेरे दादाजी का कहना भी सही था। मेरे हस्बैंड के जो नाना है वो मेरे मायके में ही ब्याहे थे, तो इस वजह से उनको दिक्कत थी। लेकिन हमारी सगी बुआ थी, वो एक्सपायर हो गई थी, उसकी जगह दूसरी आ रही है जो मेरे हस्बैंड की नानी है। इस वजह से हमारे गोत वगैरह नहीं मिले थे, ना उनकी कोई औलाद थी। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि हम उसको भी बहन जैसा ही मानते हैं, हमारी बहन की जगह जो आई है उसको भी बहन जैसा मानते हैं। तो उन्होंने उस चीज के लिए मना कर दिया था। फिर मामा जी ने हाँ करी तो मम्मी का फुल सपोर्ट था। मम्मी ने कोई हाँ चाचा था वो सब, वो तो भाई है, वो तो ये है, पहले मिलते थे, बिना बाप की थी, बिना बाप की थी। तो ये किसी ने नहीं देखा कि पूरी जिंदगी बोझ उठाया है अपने घर का, अपनी माँ का, अपने भाई का, मतलब घर की टोटल जिम्मेदारी सब मैंने उठाई। उस चीज में कोई ये नहीं कहता कि बिना बाप की है और इतना सब किया। वो एक गलती वहां पे, और मैं गलती भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था वो, सच बताऊं तो, कि मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, अपनी माँ की तरह माँ समझ के। मेरे भाई को आज भी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी घर में मैं तू तो सबकी हो जाती है, किसी बात पे कोई बात हो गई तो मेरा भाई ऐसे बैठे बैठे मतलब अपने जिया जी का पक्ष लेते हैं। तो जब भी उनको कोई बोले कि तू अपनी बहन का पक्ष नहीं लेता, तो अभी हमारी एक छोटी सी बात हो गई थी, आपस में बैठे थे सारे, तो दोनों मैं तू करने लग गए। तो मेरी फ्रेंड्स थी 2-4, तो उन्होंने कहा कि तू अपने जिया जी का पक्ष क्यों लेता, अपनी बहन का क्यों नहीं लेता, बाप है, माँ है, जो भी है, तू ही तो है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब उसकी बात सुन के मेरी आंख भर आई सच में, लड़ाई भूल के, कि इतना छोटा सा, क्योंकि वो मुझे अपने बेटे जैसा ही लगता है, सच बताऊं 8-9 साल मेरे से छोटा है। उसने मेरे से बोला आज वो डांट रहे हैं तो क्या हुआ, ये वही जीजा है जो उंगली पकड़ के मुझे इस घर में लेके आया था, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी करी, और फिर मुझे मेरे घर भेजा। तो आज बड़ा हो गया तो मैं वो चीजें भूल जाऊं? मतलब बाप जैसा मुझे प्यार दिया, वो तो डांट रहे हैं, अगर कोई इसको मारे तो भी मैं सामने ना बोलूं। वो हस्बैंड वाइफ है, उनकी चाहे जो भी बात हो, लेकिन मैं उसका सामना कभी नहीं कर सकता ऐसे। कोई बात नहीं, डांट रहे हैं तो मतलब मेरे को गोदी में उठा के लेके आने वाला बंदा, और फिर बच्चों का करके मुझे भेजा, शादी करके मैंने अपने भाई को घर भेजा है। तो ऐसे आदमी का सामना ले लूं मैं एक छोटी सी बात के लिए कि वो मेरी बहन को डांट रहा है? शादी से पहले लाइफ और तरीके की अगर, लेकिन शादी होने के बाद में मतलब एक प्रकार का नया जीवन शुरू हो जाएगा एक लड़की का। सब चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब आप की शादी के बाद का जो जीवन है वो किस तरह का रहेगा? शादी के बाद बहुत अच्छा रहा। मतलब शादी करके मैं आई तो मैंने बचपन से कभी पापा बोल के नहीं देखा था। फादर इन लॉ मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे बिल्कुल बाप के जैसा प्यार मिला, घूंघट पर्दा कुछ नहीं था। आज मेरी शादी को 15 साल हो गए, और प्रॉपर गांव में मेरी शादी हुई थी, ये भी नहीं कोई सिटी है या ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ सिर पे दुपट्टा रखती थी। मेरे फादर इन लॉ ने आते ही बोला था कि भाई एक बेटी मेरी है, दूसरी तुझे बेटी बना के लेके आया हूँ, और बिल्कुल बेटी की तरह ही रहना। उन्होंने मुझे मतलब सारी चीजें उस घर के अकॉर्डिंग, एक सास सिखाती है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सिखाया घर की सारी जिम्मेदारियां, काम,
मतलब पढ़ाई में मेरा दोबारा से एडमिशन करवाया। ग्रेजुएशन मैंने वहाँ कंप्लीट कर ली थी, फिर आने के बाद मैंने यहाँ पे MPSW किया, पीजी करी, वो यहाँ आने के बाद ही करी। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट। और हाँ जी, और जॉब में भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, सच बताऊं। मतलब उनको लगता था कि ठीक है, एक परफेक्ट हाउस वाइफ की तरह आप रहो, आप पढ़ो लिखो, लेकिन जॉब मैं करूंगा। लेकिन मुझे बहुत शौक था बोलने का भी और जॉब करने का भी, और लिखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। और भगवान की दया से मुझे मतलब जॉब भी ऐसी मिली, ऑफिशियल जॉब। कई सारी चीजें मन की पूरी भी हुई, जो चाहा वो मिला भी। और मेरे फादर इन लॉ ने जब मेरी जॉब लगी थी तो वो मेरे हस्बैंड से ज्यादा खुश थे। मतलब मेरे ससुराल में जितनी खुशी मुझे थी ना, उतनी ज्यादा खुशी मेरे ससुर को थी। अच्छा, जॉब कब लगी आपकी? मेरी जॉब लगी थी अक्टूबर 2013 में। 2009 में मेरी शादी हुई थी। बहुत अच्छी फैमिली थी मेरी। ननद मेरी आज भी बहन की तरह रहती है। अच्छा। हाँ। बहन जी, एक बात बताओ, मतलब जिम्मेदारी आपके ऊपर है भाई को भी आगे बढ़ाना, क्योंकि आप भी आगे बढ़ रहे थे, पढ़ने लग रहे थे, तो भाई को किस प्रकार था अपना आगे बढ़ाया, साथ में लेके चले? भाई पीछे की इतना स्कूल का जैसा मेरा रहा शेड्यूल, वैसा ही उसका रहा था। यहाँ आने के बाद उसका स्कूल कंटिन्यू हुआ था, और शुरू से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाया। तो इस वजह से बहुत ज्यादा वो भी नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट है, कि बहुत ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन मतलब वो कर पाए। तो हमने उसको यहीं पे, मैं मेडिकल लाइन में थी तो उनको भी मतलब MPSW करवाया। और मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में ही, हॉस्पिटल लाइन में ही जॉब करते हैं। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही उनको, जब शुरुआत उसने करी थी तो बिल्कुल फ्री में उसने मतलब प्रैक्टिस करना शुरू करा था, कोई पैसे वैसे नहीं देते थे। लगभग 6-7 महीने उसने काम सीखा, और फिर धीरे धीरे करके 3,000-4,000 रुपए की चलो खर्चा मतलब मिलने लग जाए, आने का अपना किराया भाड़ा निकल जाए कुछ इस हिसाब से। और अब वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है मातृका हॉस्पिटल में, रेवाड़ी। शुरुआत 0 से थी, पर अब संतुष्ट है। हस्बैंड में और आप में दोनों में तो है, गुस्सा किस ना हो सबसे ज्यादा? मेरे को सबसे ज्यादा आता है। हस्बैंड को नहीं आता? आता है उनको, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा आता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती गुस्सा आने के बाद। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और उनको आता है उस टाइम पे आप? वो तभी बात खराब हो जाती है जब दोनों को मतलब बराबर सेम आ में जाए, बराबर आ जाए। सेम, हाँ, जमट बराबर की टक्कर। अच्छा। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, दोनों में बराबर है। अच्छा, एक बात और है, मतलब सोशल मीडिया आपने देखा, हाँ, बहुत सारी महिलाएं जो है इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं। तो सोशल मीडिया पे आने का आपका कारण क्या रहा, मतलब किस कारण था? क्या पति ने मना नहीं करा जब आप इंस्टाग्राम आपने यूज करा, रील बनाई? नहीं, मना नहीं करा उन्होंने। मुझे शुरू से शौक था फोटो वोटो खिंचवाने का, मतलब मॉडलिंग का, डांस वांस का, एक्टिंग करने का। लेकिन पढ़ते पढ़ते जॉब में चली गई तो वो चीजें थोड़ा कम हो गई थी। लेकिन हाँ, फोटो वोटो और वीडियो, मेरा अकाउंट प्राइवेट था, मतलब पब्लिक नहीं था उस टाइम पे। फिर मना वो मुझे किसी चीज के लिए नहीं करते थे। सिर्फ एक बार डिस्कस करना होता था कि ये करना चाहती हूँ, तो बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक अकाउंट थे मेरे। फिर एक चीज और जिंदगी में ऐसी आई कि उसने ना, मतलब एक ऐसा टाइम आया, ऐसा मोड़ आया कि चीजें सारी उलट पुलट हो गई। उस टाइम से मतलब दिमाग इतना ज्यादा वो था, कोई नॉन टू था मेरा जिसने पैसों का बहुत ज्यादा लॉस कर दिया था। हम लगभग 30-35 लाख रुपए मान के चलो कि हमारा लॉस हो गया। बहुत नजदीकी बैठने वाला कोई बंदा था। उसके बाद हमारी, मतलब मेरी तो बहुत ज्यादा ही, आदमी फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन औरत तो बर्दाश्त कर नहीं पाती ये चीजें। वो वही है कि उनको थी, लेकिन वो दिखाते नहीं थे। और मेरी मानसिक हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो जब भी हम लोग फोन देखते, सोशल मीडिया पे कॉमेडी वीडियो वगैरह देखते, ये सब चीजें, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता था। तो वो देखते देखते दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ये चीजें शुरू करूं। हर रोज एक नया बहाना ढूंढते थे कि इन चीजों में कब तक उलझे रहेंगे, जब जिंदगी में इतनी सारी चीजें देखी है, इतनी मेहनत करी है। मतलब हर बार एक नई शुरुआत, तो क्यों ना अभी भी एक नई शुरुआत करी जाए। इस चीज को पकड़ के थोड़ी बैठे रहेंगे कि लॉस हो गया तो अब लड़ते झगड़ते रहे, मरने मारने की बात, वो सब चीजें उसको पीछे छोड़ते और आगे बढ़ने का सोचते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए दिमाग से वो चीजें निकलनी जरूरी होती हैं। तो तब से मेरे को आइडिया आया सोशल मीडिया का। हस्बैंड ने भी यही कि जब भी ये फोन देखती है ना तो ये खुश रहती है। अच्छा। वो भी नोटिस करते थे कि कब मैं दुखी हूँ, कब हंस रही हूँ, कब रो रही हूँ, कब परेशान हूँ। तो वो वीडियो जब मैं देखती तो उसी टाइम एक मेरे चेहरे पे मतलब मुस्कान होती थी उस टाइम पे। ये आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात हो गई। तो उन्होंने खुद मेरे को साथ लेके ये करना शुरू करा कि चलो हम लोग भी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। मतलब मना करना तो दूर, उन्होंने खुद मुझे इस चीज के लिए बोला था कि हम भी ये काम करेंगे, तेरे को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, खुशी मिलती है। तो मैं मतलब साइकेट्रिक
पेशेंट हो गई थी, एक तरीके से दवाइयां खा के सोती थी। और जब से ये वीडियो उन्होंने मेरे से बनवाना शुरू करा ना, तब से चीजें धीरे धीरे अपनी वीडियो बनाते 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 हंसते, फिर देखने के बाद हंसना, मतलब माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता था। तो उसके बाद से फिर हमने सोशल मीडिया पे ये सब वीडियो वगैरह बनाना शुरू करा। पूरा सहयोग रहा है, पूरा हर चीज सहयोग में। हस्बैंड का इसके अंदर पूरा सहयोग हाँ रहा है। जी, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी इस बीच, जो ये मेरे साथ जो दिक्कत हुई थी पैसों को लेके, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उस दौरान काफी चीजें बिखरी। उन पैसों को लेके गांव में भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। और मैंने अभी पीछे बताई कि मेरी जो फैमिली थी मुझे 14-15 साल से सपोर्ट नहीं करती थी, मतलब आते जाते नहीं थे, सुख में या दुख में। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, सब लोग सुनेंगे शायद सबको ही अच्छा लगे, कि एक बड़े बूढ़ों वाली कहावत रही कि अपना तो अपना ही होता है, कि मारेगा तो छाया में भी अपने वाला ही डाल अपना देगा। मारा छामा गेड़ा। उस 14-15 साल बाद मुझे ये बात समझ में आई कि सच में अपना अपना ही होता है। वो इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो घटना हुई, मुझे लग नहीं रहा था। सबने कहा आप गांव में पंचायत करो, आपके साथ इतना गलत हुआ, गांव का बंदा था, इतना लॉस करके चला गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा मेरा परिवार अच्छे से मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, मेरी शादी के बाद उन लोगों का आना जाना ही बंद है। और जब अपने साथ नहीं है तो पंचायत में गांव के लोगों को क्या साथ बिठाऊंगी मैं, किसके सामने अपनी बात रखूं। सबने मुझे पुश किया कि नहीं कर, उस टाइम पे मतलब खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, वो तुझे सपोर्ट करेंगे। और सच में मुझे विश्वास नहीं था कि वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस शादी को लेके उनके माइंड में थी चीजें बहुत सारी मेरे लिए नेगेटिव। लेकिन जब मैंने स्टैंड लिया, एक तो वो गांव का बंदा था, तो सबको यूं लगता है कि मतलब इनका आपसी भाईचारा 16-17 साल पुराना, अब तुम उस भाईचारे, तब तो इतना गाढ़ा भाईचारा कि अपनों को भी ये अपना नहीं समझते थे, मतलब अपनों से ज्यादा नजदीक ये थे। और आज इन जब गांव के ये लड़ रहे हैं आपस में, तो तुम अपने किस लिए जाके खराब हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पे वो चीज नहीं देखी। मेरे चाचा ताऊ के, मेरे भाई, मतलब इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि अभी भी वो चीज पीछे जा चुकी। वो लॉस हमारा हुए 1.5-2 साल हो गई, लेकिन उस चीज को सोच के आज भी मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वो शायद मैं गलत थी, इसलिए वो लोग नाराज थे, कि वो एक रिश्तेदारी की वजह से शादी थी, उन लोगों को मतलब ये नहीं लग रहा था कि ये चीज ठीक है, तो उनकी नाराजगी शायद जायज थी। वो 15 साल बाद इस तरह मेरे साथ आए, जो मैं राम राम बोलती थी ना, जो चाचा था और मेरी राम राम नहीं लेते थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हमारी बच्ची है और हमारी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ। और वो पैसे ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मतलब गर्व से सीना इतना चौड़ा रहता है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली जो मेरे साथ खड़ी थी, सबने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और सबको सच में दिल से धन्यवाद बोलती हूँ मैं, बहुत अच्छा मुझे फील होता है। मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेरे आगे होके ऐसे खड़े रहे, मुझे कुछ मिला नहीं, वो मेरा सुलझा नहीं है, अब तक कुछ सुलझेड़ा नहीं हुआ। देखा कई बार मतलब या कैमरे पे आके न कई महिलाएं जो है अपनी ननद की बुराई कर दी पाऊंगी, कई अपनी सासू की बुराई कर दी पाऊंगी, कई अपना जेठ की बुराई कर दी पाऊंगी, अपना ससुरा की बुराई कर दी पाऊंगी। मैं सच बताऊं, मैं दिखाने नहीं लग रही हूँ, ये सच्चाई है। क्योंकि चीजें पता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आज मैं यहाँ कुछ और बोल रही हूँ, पर वो देखो नहीं पता, पूरी जिंदगी का किसी को नहीं पता होता। लेकिन 15 साल मेरी जैसी बीतती है ना, वो मतलब सिर्फ बताने से नहीं, उनका नाम लेते ही मेरे चेहरे पे जो एक खुशी आती है ना, उससे भी कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कोई दिखावटी बात नहीं है ये। मेरी ननद का सच में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से, बहुत अच्छी है, जब वहां थी तब से भी। और अब अलग अलग रहने लग गई, उनकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, मैं यहाँ हूँ, पर आज भी ननद का कम और बहनों जैसा प्यार है, सीरियसली। अच्छा, बिल्कुल। ये चीजें मेरी बहुत अच्छी रही हैं, मतलब स्ट्रगल रहा मेरा बचपन में हद से ज्यादा रहा, लेकिन शादी के बाद सब मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। पहले मैं अकेली संभालती थी और अब दोनों ने मिलके चीजों को संभाला। और मेरी भाभी और मेरी ननद, मतलब जब हम तीनों इकट्ठे होते हैं ना, तो सच में एक एग्जाम्पल सेट होता है कि मतलब ननद भाभी भाभी के लिए भी ठीक बना है, बहुत अच्छी है वो भी। अच्छा, मतलब अब तक उन्होंने, सब कहते थे कि तूने अपनी भाभी को, मम्मी एक्सपायर होने के बाद फिर मैं भाई भाभी को अपने साथ ही ले आई थी। अच्छा, गांव हमने छोड़ दिया था, पापा फादर इन लॉ मेरे एक्सपायर हो गए थे, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे जॉब लगने के बाद। तो इन्होंने भी बोला कि हर रोज तू वहां नहीं जा सकती है, तो अब तो शहर में रह रहे हैं, वो गाँव वाला सिस्टम नहीं है कि मायके को उठा के ले आई, अब हम आराम से रख सकते हैं। तो मैं मम्मी भाई को यहीं पे ले आई थी, तो मैंने मम्मी को रखा 5 साल मेरे पास। फिर शादी के बाद भी हमने 3-3.5 साल मेरे भाई को यहीं पे रखा। भाई को बच्चा हो गया तब हमने उसको घर भेजा है। उनकी शादी के 5-6 महीने बाद ही मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो अब नई नई भाभी भी घर में आई, ना अच्छा बुरा, ना किसी को जानती, ना पहचानती, ना कोई संभालने वाला। और भाई की शादी भी
18 साल का था तभी हो गई थी। अभी भाई 25-26 साल का है। तो हम लोग भी साथ ही रहे, भाभी मेरे साथ ही रही है। तो बच्चे बच्चे रह के, बच्चे ही मतलब 33 की उम्र मेरी हो गई, और इतने में मैंने भाई की शादी करके उनको भी अपने साथ रखा। कोई जिम्मेदार आदमी बड़ा जब सिर पे ना हो, और फिर ऐसे ननद भाभी का साथ रहना, सास बहू का साथ रहना, तो सोशल तौर पे भी मतलब एक रिश्ता ऐसा बना है कि आप साथ रहोगे और रहना होता है। लेकिन ननद भाभी इतना लंबा टाइम शादी के बाद साथ रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत अच्छे से हम लोग साथ रहे। उसने मेरी पूरी मेहनत को सफल कर दिया, सच बताऊं। जो मैंने बचपन से भाई को बड़ा करा, उसकी शादी करी, भतीजा भी यहीं पे हुआ। सब कहते थे साथ रहती है ना, एक दिन तेरा मतलब मायके की तरफ से ऐसा हो जाएगा कि तू वहां पैर रखने लायक नहीं रहेगी। लोग क्या करते हैं? लोग कहते थे, लोग इसलिए कहते थे कि भाभी को साथ रखती है, ननद भाभी का ऐसे साथ रहना, मतलब छोटी मोटी बातें जब साथ रहते हो तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं। तू देखना एक दिन अकेली रह जाएगी, मतलब मायके की तरफ से तेरा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसा भी इनको इनके हालात पे छोड़। लेकिन उसने बहुत अच्छे से निभाया। उनको भेजे भी हो गए 2 साल कंप्लीट। तो उसने वो सारी चीजें जो मैंने बचपन से आज तक जो किया ना, वो थी नहीं, लेकिन उसने वो चीजें महसूस करी, और बहुत मान सम्मान वो मुझे देती है सच में। अब वो चीजें याद करके मुझे सच में इतना दुख नहीं होता, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी सब चीजें वैसी होगी। सही बात है। मेहनत मेरी कामयाब हो गई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह भी बिल्कुल सच्चाई है। पूनम यादव जी, जिनके पापा का साया जो है सिर के ऊपर से वह बचपन में उठ गया था, जैसा कि इन्होंने बताया है। मैं मतलब इन्होंने तो शक्ल तक भी कौन देखा, इतनी छोटी थी यार। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो है परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी, क्योंकि घर में बड़ी होने के नाते छोटा भाई रह गया। और मतलब जो इनके दूसरे पापा थे वो भी भगवान को प्यारे हुए भाई। लेकिन किस प्रकार से फिर आगे बढ़ी इन्होंने, मतलब अपने स्ट्रगल से, अपने संघर्ष से फिर इनकी सरकारी जॉब भी लग गई, मेहनत करके नहीं आगे बढ़ी। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि छोटी मोटी चीजें अगर घर में होती भी हैं तो इग्नोर करना चाहिए। जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक तो रिश्ते देखो अच्छे चल ही नहीं सकते, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के। और ये नहीं है कि मैंने भी इतने सारे निभाए तो उनमें कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थी। मतलब छोटी छोटी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ा जाता है। तो भाई सभी अपने फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते रखो। सास ननद, आप जब तक उनको सास ननद समझोगे तो वो सास ननद ही बन के रहेंगी। सास को माँ समझो, ननद को बहन जैसा समझो, अपने आप दिक्कत नहीं आएगी। जब आपकी मतलब या मैरिज हुई, लो मैरिज, हाँ, तो उस टाइम पे सासू ने, ननदा ने, मतलब उन पूरे खुश थे? मैं सारे बहुत खुश थे सभी। अच्छा, सारे खुश थे? हाँ, बहुत अच्छे से मेरा वेलकम हुआ था, सभी बहुत खुश थे। अच्छा। और अब भी वो गर्व करते हैं इस बात पे कि हमें कोई दुख नहीं है कि उस टाइम उन्होंने भी अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार भी मतलब अपोजिट थे उनके, उनको भी दिक्कत थी कि ना करना। लेकिन अब वो सब इतना अच्छा फील करते हैं। वो यूं ही कहते हैं कि हमें गर्व है कि मतलब मैं उनके घर की बहू हूँ, और मुझे भी सीरियसली गर्व है कि मैंने सबसे लड़के ये चीज करी, शादी करी। तो सच में इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और मैं यही कहती हूँ भाई, लव मैरिज गलत नहीं है, निभाने वाला होना चाहिए। मैरिज चाहे अरेंज हो या लव, जब तक एक दूसरे को पार्टनर समझेंगे नहीं ना, तब तक चल ही नहीं सकती। लव मैरिज को तो हमें खराब कर रखे कि लव मैरिज बेकार है। मैंने लव मैरिज करी, सबसे लड़के करी, सब मेरे खिलाफ थे। 14-15 साल मुझे मेरे चाचा ताऊ कोई बोलते भी नहीं थे, मतलब मैंने बताया। लेकिन लास्ट में सबने ये चीज एक्सेप्ट करी कि हाँ, जो भी डिसीजन लिया सबसे लड़के लिया, लेकिन अच्छा लिया कि दोनों परिवारों को संभाला। जो भी दुख परेशानी मैं अकेली जिन चीजों से लड़ती आई, उसमें मेरे बिल्कुल बराबर के भागीदार मेरे पति रहे। और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारी चीजें मैं ये नहीं कहती सब परफेक्ट है, लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ता। लेकिन कभी ये चीज नहीं आई कि तेरी माँ यूं, तेरा भाई यूं, तेरा परिवार यूं। मतलब आज तक उनकी जुबान पे भी ये चीज नहीं आती, और मैं भी कभी फैमिली को हम बीच में लेके ही नहीं आते। लड़ाई होती है सिर्फ हम लोगों तक रहती है। और 15 साल हो गए, आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और छोटी मोटी चीजें मैं ऐसे इग्नोर करती रहूंगी। मुझे लगता है जितनी भी भगवान ने जिंदगी बख्शी है वो साथ ही बीतेगी बहुत अच्छे से। ये चीजें गलत है लोगों का कहना कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, चलती नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारी मैरिज बिल्कुल वैसे मुझे फील नहीं होता 15 साल हमारी शादी को हो गए। सिर्फ वीडियो में दिखावा नहीं, लोग बोलते हैं, ये चीज भी बोलते हैं कि वीडियो में दिखावा, इतना नजदीक, ये वो। कोई दिखावा नहीं। दिखावा आप कितनी देर कर लोगे? 10 मिनट, 5 मिनट। मतलब रोज रोज तो दिखावा नहीं हो सकता कि मार कूट के, लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती क्या हो ना यार, 2 वीडियो साथ पढ़वाओ, 2 फोटो साथ खिंचवाओ, वो चीजें दिख जाती हैं। तो वो जो 15 साल पहले वाली फीलिंग थी ना, वही फील मुझे आ जाता है। मेरा बच्चा जबकि 14 साल का हो गया, हमें लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को 15 साल हो गए। बिल्कुल मतलब न्यू कपल की तरह ही मुझे आज भी वही फीलिंग आती है। तो मैं नहीं मानती कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती।
अगर पार्टनर समझदार है, एक दूसरे को समझते हैं, तो बिल्कुल सक्सेस होती है। और उस लव मैरिज में मैंने तो अपनी दोनों फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला, और ना मेरी फैमिली को दिक्कत है। मतलब मायके को ससुराल से दिक्कत नहीं, ससुराल को मायके से दिक्कत नहीं है। सब परफेक्ट है, भगवान की दया से सब अच्छा है। सुनना तो पड़ता है, देखो चीजें थोड़ी बहुत चीजें हो तो इग्नोर तो करनी पड़ती है। आप छोटी छोटी चीजों को लेके बैठोगे तो माँ बेटे का भी रिश्ता नहीं निभ सकता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को भी एक टाइम पे, मतलब ये आपने भी जैसे सुना ही है, हर कोई कहता है कि जब बच्चा बराबर का हो जाए तो उसको माँ बाप वाला उसके साथ बिहेव नहीं, दोस्त वाला करना चाहिए। तो वहां पे भी माँ बाप मतलब एडजस्ट करते हैं ना कि अब बच्चे को ये चीज नहीं बोलनी। तो थोड़ा सा अपने मन को समझाओ, अपने आप को समझाओ, और जैसे माँ की सुनते हैं वैसे सास की सुन लो। मेरी सास मेरे साथ रहती है, अभी भी कुछ कह दे तो डांट देती है, बहुत मतलब बुरे तरीके से भी डांट देती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ती। फिर बोलना छोड़ दिया, जहाँ आप रिश्तों में बात करना छोड़ दोगे ना, आप चाहे लड़ो, मतलब बात करो, चाहे लड़ाई ही करो, लेकिन बात करना बंद मत करो। हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं, लड़ लिए, लेकिन बात करना नहीं छोड़ते हम। जहाँ बात करना बंद हुआ वहां रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है, मेरा मानना ये है। ननद के साथ भी कोई भी मतलब बात हो गई तो ये नहीं है कि अब उसको लगा के बैठ गई, तूने उसको ये कहा, उसको ये कहा। बात करके उसको वहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दिल पर ना लो ज्यादा। दिल पे नहीं लेते। मम्मी भी डांट दे तो बात करना नहीं छोड़ती। लो खाना लो, लो चाय लो, मतलब बात करना नहीं छोड़ना। क्या हो गया, लड़ ली तो लड़ ली, अब क्या जिंदगी भर नहीं बोल लेंगे? फिर दो बात वो मुझे कह लेती है, प्यार से बैठ के बस एक बार मतलब कंधे पे सिर रखा और फिर खुश हो जाती है। तो साथियों, आपको इनकी यह जो कहानी है या किस प्रकार की लगी भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए।